एक्चुअली स्टेटमेंट पर कि आप एक लेजेंड हैं और आप अपने लेजेंड्स के मुतालिक ये बात कर रहे हैं कि हाँ, अगर आपकी टीम में वो लेजेंड्स नहीं हैं तो आप बेहतर खेल सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमें इस अप्रोच के साथ जाना चाहिए। बाबर आजम गोट के नाम से जाने गए, हमारे पास शाहीन आफरीदी हैं, किंग कर लेगा। और तो किंग कैसे करेगा अगर हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा भी ना हो, विराट कोहली भी ना हो, जसप्रीत बुमराह भी ना हो, तो फिर हम जीत जाएंगे। मतलब आपने खेलना किन के साथ है फिर? देखिए, हाफिज साहब जो बात कर रहे थे, मैं उनसे एक बात पे एग्री करता हूँ कि जो तनवीर साहब ने बात की है वो आई थिंक सो कि शायद पता नहीं किस कॉन्टेस्ट में बात उन्होंने की है। इंडियन टीम श्रीलंका से क्यों हारी है, वो मैं जैसे ये कह रहा था कि हमारा जब बांग्लादेश के साथ मैच होगा तो होम कंडीशंस का हमें फ़ायदा होगा। तो श्रीलंका ने अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाया, वो जो टारगेट किया स्पिनर्स के साथ वो उसमें कामयाब हो गए। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें कि इंडियंस ने अपने नए लड़के भी उतारे साथ, और उन्होंने टेस्ट, वो हार की वजह से नहीं डरे कि हम हार जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उनके मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने लड़कों को एक्सपोजर दिया, तजर्बा दिया, और वो वाली बात भी ठीक है कि क्यों जसप्रीत बुमराह और अपनी टॉप बॉलिंग लाइन के साथ वो नहीं आएंगे, वो तो आएंगे अपनी टॉप बॉलिंग लाइन के साथ। और हमें तैयार पहले खुद को करना है कि अगर फर्ज करें इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए आता है तो क्या हम तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल सही बात है। मैं तो हमेशा से यही बात कर रही हूँ, आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं कि आपके मुल्क में होनी चाहिए, आप तैयार हैं खेलने के लिए? सवाल तो ये। बिल्कुल, हम तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, तजर्बे कर रहे हैं। मैंने मिसबा से एक दफ़ा पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मिसबा ने खुद कहा मेरे एक सवाल के जवाब में कि हमारी जो टीम है वो कोई लेबॉर्ट्री थोड़ी है कि हम यहाँ पर टेस्ट करते जाएं। तो फिर एक सीरीज़ हारने के बाद जब उन्होंने नए लड़कों को नहीं खिलाया और पुराने लड़कों को दोबारा से खिलाया, तो फिर मैंने उनको सवाल किया कि आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये कहा था कि हमारी कोई क्रिकेट बोर्ड या टीम कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। तो मैंने कहा आपने जिस तरह से प्लेयर सिलेक्शन की है, आप तो लेबॉर्ट्री समझ के ही हार गए हैं, तो फिर लेबॉर्ट्री दोबारा खुल गई है। तो लेबॉर्ट्री पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हरगिज नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन सवालों के बाद वैसे वो आपको फिर भी कहते हैं कि हाँ जी आ जाए, हमसे दोबारा इस किस्म का सवाल करें। मतलब देखिए ना, अब लॉजिक है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप ये समझते हैं कि लेबॉर्ट्री नहीं है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये डिसीजन ले के नए प्लेयर्स को खिलाना, तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक लेबॉर्ट्री है। लेकिन उस लेबॉर्ट्री के अंदर जो टेस्ट आते हैं उनको एक्सेप्ट करें। आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप वही पकड़ते हैं सैंपल और किसी और जगह आजमाना शुरू कर देते हैं। के साथ मुझे तो ये क्रिकेट टीम कम हो, मुझे अस्पताल ज्यादा लगता है। कहीं पर सर्जरी की बात हो रही है, लेबोरेटरी की बात हो रही है, टेस्ट की बात हो रही है। क्रिकेट आती नहीं है ना, क्रिकेट खेलना। देखो, मैं माजरत के साथ ये नहीं कह रहा मिसबा को क्रिकेट नहीं आती। मिसबा इज अ गुड कैप्टन, गुड बैट्समैन, बट आप जरूरी नहीं है कप्तान और प्लेयर अच्छे हैं तो आप एक ऑर्गेनाइजर भी अच्छे हों। आपने अपना काम कर लिया, आप साइड पे चले जाएं। आप उनको ये काम करने दें जिनको ये काम करना आता है। आपने आज पाकिस्तान के अंदर कितने फॉरेनर बैठाए हैं पता आपको? आपके चारों के चारों टॉपर फॉरेनर हैं। जेसन गिलेस्पी फॉरेनर, उनके नीचे नायब फॉरेनर, आपके वकार यूनिस साहब ऑस्ट्रेलियन, मतलब वो खेलेंगे तो उनकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया रहती है तो वो वापस चले जाएंगे। अजहर महमूद की फैमिली यूके में रहती है, वो आपकी टीम के साथ सर्विसेज देंगे, वो वापस चले जाएंगे। गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीका से आए हैं, वो आपको सर्विसेज देंगे, वो वापस चले जाएंगे। एनसीए के कोचेस कौन है? एनसीए के कोचेस तो अभी लगने, अभी वो कोच हैं जो जिनको लेवल 1 और लेवल 3 करवाया गया ना, जो पाकिस्तान के फॉर्मर कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, कुछ टेस्ट क्रिकेटर हैं। वो लोग असल में उनको पाकिस्तान की जो नीचे वाली सतह है ना, जिसमें आप कहते हैं कि जेसन गिलेस्पी का नायब किसको होना चाहिए था? पाकिस्तान का जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर जिसने लेवल 3 या लेवल 4 किया वो उसको लगाते, वो काम करता। जैसे राहुल द्रविड़ ने काम किया था अंडर 19 के अंदर, इंडिया के अंदर, और फिर एक पूरी खेप निकाल के दी। यहाँ पर आप किसी को भी कह देना कि अंडर 19 का कोच बन जाओ। ये इमारत का था, यूनुस खान साहब को ये ऑफर हुई थी कि आप अंडर 19 टीम संभाल लें, तो उन्होंने कहा था कि आपको मैं अंडर 19 टीम का कोच लग रहा हूँ, आपने अगर मुझे जिम्मेदारी देनी है तो मुझे नेशनल टीम की जिम्मेदारी दें। हालांकि उनके पास कोचिंग एक्सपीरियंस कोई नहीं था। यही बदकिस्मती है, हम बड़ा नाम देखते हैं, उठा के उसको ले जाते हैं। जैसे वहाब रियाज की मैं बात कर रहा था, आप सीधा उसको चीफ सेलेक्टर लगा दिया, अब आपने उसको एजुकेशनल कोर्स करने के लिए मालदीव भेजा, अब वो कोर्स करके अब वो सही डायरेक्शन में आया। अब अगर वहाब आता है किसी कोचिंग की फील्ड में तो हम कहेंगे हाँ यार कुछ ना कुछ तो ये सीख के आया है उस फील्ड के लिए जिस फील्ड के लिए इसको रखा गया। ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं तो आप ला के उसको चीफ सेलेक्टर लगा दे, तो फिर आप लगाए ना राशिद लतीफ को, तो आप लगाए ना शुएब अख्तर को, क्यों नहीं लगाते? हौसला करें, क्यों नहीं लगाते?
क्योंकि उन्होंने करनी अपनी मर्जी, उन्होंने खिलाना अपनी मर्जी से प्लेयर। तो आपके सामने यस सर नहीं करना। जो अपने क्रिकेटिंग करियर के अंदर यस सर नहीं करता था ना, वो आज कभी यस सर नहीं करेगा। इसीलिए इस तरह के लोगों के साथ बात हुई है। ये मैं आपको बता दूं, खबर दे दूं, राशिद लतीफ़ से भी बात हुई है, शेब अख्तर से भी बात हुई है, लेकिन इन दोनों ने जो अपनी शराइत रखी थी, उन शराइत के ऊपर माजरत के साथ क्या शराइत रखी थी बता तो दिया है कि वो कहते हैं हमारी मर्जी होगी, हम किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे अपने काम के अंदर। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप यहाँ पर ताल्लुकात बनाएं कि फिर क्रिकेट खेलें? देखें, आज का अगर सिनेरियो है तो मैं समझता हूँ जो अब टीम आई है उसमें ताल्लुकात की बेस कम है। आप कह सकते हैं कि ग्रुपिंग वाला हिस्ट्री कर दिया ना उन्होंने उस चीज को। तो लेकिन ग्रुपिंग वाला कल्चर अभी भी है ग्रुपिंग वाला कल्चर है। मैंने आपको बताया ना, या साइम ले जाओ या इमाम ले जाओ, उस जगह साइम दे दो। इमाम से ये तो जाती वाली बात है। देखें ऐसे नहीं, इमाम ने मिलके क्रिकेट खेली, इतने टेस्ट खेल लिए हैं, अब नया आने देना नए लड़कों को सामने। चलो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने अगर इफ योर स्टैंस इज दैट कि आपको नए लोगों को मौका देना है, तो फिर आपको शाहीन्स में भी सारे नए लोग ही लेकर जाने चाहिए थे। आई गेस कि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पर नए लोगों को लेकर क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि शाहीन्स के अंदर कौन होना चाहिए। शाहीन्स के अंदर वही होना चाहिए जो उड़ सकता है, वो नहीं जो रेंग सकता है। माजरत के साथ आप अगर उमर अमीन को शाहीन्स के अंदर शामिल कर लेंगे और आप कहेंगे जाएं जाकर परफॉर्म करें, अगर आप इफ्तिखार नहीं है लेकिन आप अगर वो जिद करेगा कि यार अगर मुझे नेशनल टीम में नहीं खिलाना तो भाई टूर करवाने के लिए मुझे शाहीन में डाल दो, तो फिर इस तरह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं और पहले भी ख़राब हुई हैं। सरफराज अहमद एग्जैक्टली वो वही वाली बात कि आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आपकी जान नहीं छूट रही इनसे। कौन आपको तंग कर रहा है, आपको बता दें ना, खुल के बता दें कि यार कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारी क्लास लगाते हैं टीवी पे बैठ के, हमने उनसे जान छुड़वाने के लिए। लेकिन जब आपने ज्यादतियां की होती हैं तो फिर आप जस्टिफाई करते हैं उनको कि हम आपको हर जगह रखना चाहते हैं, लेकिन आप जहां पर वो डिजर्व करते हैं आप एक्चुअली उन्हें वहां से हटाकर थोड़ी थोड़ी स्पेस देकर आप उन्हें खुश करते रहते हैं। मैं आज एक बहुत बोल्ड बात करने लगा हूँ कि माजरत के साथ उन टेस्ट क्रिकेटर्स को जो खेल रहे हैं, सरफराज भाई अब बस कर दो। आप क्या सारी जिंदगी क्रिकेट ही खेलनी है भाई? नए लड़कों को आगे आने दो। और देखो कल्चर, आप कहते हो ना ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वो लोग खुद रिटायरमेंट लेते हैं। और कब लेते हैं? जब वो पीक के ऊपर होते हैं, जब वो बहुत तगड़े होते हैं। वो कहते हैं बस यार अब हमारी क्रिकेट हमने जितनी खेलनी थी खेल ली, अब यंगस्टर्स को आगे आने दें। गिलक्रिस्ट ने जब रिटायरमेंट ली थी, दुनिया का बेस्ट विकेट कीपर था ऑस्ट्रेलिया का, वो टॉप परफॉर्मर था, उसने रिटायरमेंट ले ली, उसने कहा मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। लेकिन इमरान भाई सरफराज फिर तो इफ्तिखार भी हैं, हमने वर्ल्ड कप में जाना था तो हमने रिटायर्ड प्लेयर्स को बुला लिया अपने पास। सबकी बात कर रहा हूँ कि जितने भी ये समझते हैं ना कि उन्होंने ताक़यामत और आखिरी वक्त तक क्रिकेट खेलनी है और वो टेस्ट क्रिकेटर रहेंगे, वो इस दिमाग के खुमार से निकल जाएं कि भाई अब यंगस्टर्स को मौका दें। ये बहुत बड़ी वजह है। खुद कैसे निकल सकते हैं? तो निकालना है ना उन्होंने। देखिए जिन्होंने सिलेक्ट करना है, फिर पता क्या होता है, फिर ये होता है कि माजरत के साथ के लेजेंड शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो उनको भी एक अच्छा ग्रेस के साथ एक अच्छा टेस्ट मैच या कोई वनडे देने के बाद उनको अच्छे तरीके से जो है वो टीम से रुखसत करना चाहिए था। उन्होंने खुद रिटायरमेंट ली। तो ये कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी प्लेयर्स के साथ, यार ये आपका टेस्ट मैच आखिरी है, ये हम इसके बाद आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से अलविदा कर रहे हैं। ये रवायत हमारे मुल्क में नहीं है। आपने देखा होगा एंडरसन जब लास्ट टेस्ट मैच में खेल के उसको अलविदा किया गया, उसको बताया गया कि ये तुम्हारा लास्ट टेस्ट मैच है। तो हमारे शाहिद खान अफरीदी लेजेंड हैं, उनकी तरह जो भी क्रिकेट खेल से अलग होता है उसको बता दिया जाए कि जनाब आपका लास्ट मैच है और आपको बड़े अच्छे तरीके से हम जो है अलविदा करेंगे। ये रवायत बना दें, देखिएगा हर टेस्ट क्रिकेटर जो है वो बहुत जल्दी टेस्ट क्रिकेट को छोड़ेगा। जब आप इफ्तिखार की रिटायरमेंट पे क्या कहेंगे? आपको लगता है कि उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए? उन्हें फिलहाल तो वो माजरत के साथ पैसे उन्हें कमाने चाहिए, लीग्स खेलनी चाहिए और रिटायरमेंट वो नहीं लेंगे। वो हमारे मुल्क में जब तक आप निकालो ना किसी प्लेयर को ना, वो नहीं निकलता, नहीं जाएगा। लेकिन जिमी एंडरसन की आपने बात की, इमरान ने, जिमी एंडरसन ने बहुत कुछ किया अपनी क्रिकेट के लिए और हमारे यहाँ पर मसला ये है कि हमारे प्लेयर्स अभी तक बहुत लंबे अरसे से कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें नज़र नहीं आई है कि हम कहें कि ये अब आपने अचीवमेंट दी। रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की, उन्होंने एक वर्ल्ड कप जितवाया अपने मुल्क को, तो वो एक कुछ ऐसा कुछ बड़ा कुछ किया नहीं है कि वो अभी तक दे आर स्टिल इनटू समथिंग कि हम कुछ कर दें, हम ये कर दें, हम वो कर दें। खैर डिस्कशन बहुत सारी है, बहुत सारे सवालात मेरे दिलो दिमाग में जज़ब हो चुके हैं क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म होता जा रहा है। वी हैव टू रैप अप द शो।
It's time to wrap up